हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो दोस्तों आज का हम लोग का टॉपिक है यहाँ पे क्लास 12 क्या है? यहाँ पे हम लोग का क्या है? यहाँ पे हम लोग का क्लास 12 का क्या है? क्लास 12 जिसका नाम क्या है? यहाँ पे हम लोग क्लास से लिख रहे हैं क्लास हम लोग का 12 है क्या है? 12 जिसमें हम लोग करने वाला फॉर क्या 5 चैप्टर जिसका नाम क्या है? कविता। क्या नाम है? कविता। जिसके लेखक कौन है? भूषण है। भूषण कौन है? भूषण। तो इसके में हम लोग क्या करने वाले हैं? इसका फुल ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इसका ऑब्जेक्टिव होगा हम लोग टोटल कितना होगा? 36 होगा। कितना होगा? 36। तो 36 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो आप लोग लाइन बाय लाइन देखिएगा, ठीक है? तो अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए देर नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का एक में प्रश्न बोल रहा है यहाँ पे, एक में कि कविता क्या है? कविता क्या है? तो कविता क्या है? ये में बोल रहा है छंद है, अलंकार है, रस है या विमल है। तो क्या है? तो एक का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ये। क्या हो जाएगा? एक है। छंद है। क्या है? छंद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? हम लोग का ए हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि कविता पाठ के कवि का नाम क्या है? तो कविता पाठ के कवि का नाम क्या है? तो इनका नाम है क्या? तो ये में बोल रहा है भूषण, सॉरी भूषण, मतीराम या चित्ता मणि या सूर। तो कौन थे? तो बताए हैं कि कविता के लेखक कौन है? तो कविता के लेखक है कौन? भूषण। कौन है? भूषण। कविता के लेखक कौन है? भूषण है। कौन है? भूषण है। अगला प्रश्न है कि भूषण का जन्म कहाँ हुआ था? भूषण का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1613 में, 1614 में, 1615 में, 1616 में। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था हम लोग का 1613 में। कब हुआ था? 1613। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भूषण के माता का नाम क्या था? भूषण का पिता का नाम, बहुत गलती आज पढ़ा रहा है। भूषण का पिता का नाम क्या था? एक में बोल रहा है हम लोग का भूषण का पिता का नाम क्या था? तो भूषण का पिता का नाम था क्या? रत्नकार त्रिपाठी। क्या नाम था? रत्नकार त्रिपाठी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगिल का हम लोग का प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है, ओ सॉरी भैया, बोल रहे हैं यहाँ पे कि कविता में किस रस की व्यंजना हुई है? तो कविता में किस रस की व्यंजना हुई है? श्रृंगार का, वीर का, हास्य क्या या करुणा का? तो किसका हुआ था? तो 5 का सही आंसर हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का डी। क्या हो जाएगा? करुणा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है 6 नंबर, कि भूषण ने किस भाषा में रचना किया है? ब्रज भाषा, अवधी भाषा, मैथिली या गुजराती? तो किस भाषा में किए हैं? तो भूषण ने रचना अपना किस भाषा में किए हैं? तो वह किए हैं ब्रज भाषा। किस भाषा में? ब्रज भाषा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भूषण की श्रद्धादेव कौन थी? तो कौन थे? आश्रयदेव कौन थी? तो भूषण का आश्रयदेव कौन थी? तो उनका थे हम लोग का यहाँ पे कौन? शिवाजी और छत्रसाल। कौन थे? शिवाजी और छत्रसाल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे है कि भूषण रीति काल के किस धारा के कवि हैं? रीतबंधु या रीति सिद्ध या ऋतु मुक्त या कोई नहीं? तो इसका क्या हो जाएगा? तो हम लोग का 8 का क्या हो जाएगा? ऋतुबंध। क्या हो जाएगा? ऋतुबंध। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है परशुराम किस पर भारी पड़े हैं? किस पर पड़े हैं? तो जो परशुराम है ना वह पड़े हैं ससासु बाहु पर। किस पर? सशस्त्रा बाहु। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का यहाँ पे कि शिवाजी भूषण किनकी रचना है? शिवाजी भूषण किनकी रचना है? भूषण का, देव का, पद, माकर का, सूर का। तो शिवाजी भूषण भूषणे का रचना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न हम लोग का यहाँ पे बोल रहा है, पहले आप लोग बताइए कि आप लोग का 10 में कितना राइट हुआ? जल्दी से आप लोग कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और वीडियो पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप लोग से नहीं उम्मीद है एक लाइक और एक सब्सक्राइब, दोस्तों कुछ तो कुछ नहीं है बस। और व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा।
चलिए अगला देखते हैं कि भूषण ने वांगी की तुलना किससे की है? शिवाजी से, छत्रसाल से, अंग्रेज से, मुगल से। तो वह किए हैं किससे? वह किए हैं शिवाजी से। किससे किए हैं? शिवाजी। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भूषण का जन्म कहाँ हुआ था? तो भूषण का जन्म कहाँ हुआ था? तो भूषण का जन्म हुआ था हम लोग के यहाँ पे क्या? तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ था? तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन क्या है? ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पे है कि कौन सी रचना भूषण की नहीं है? तो कौन सी रचना भूषण की नहीं है? तो कह रहे विनय पत्रिका, शिवा वाहिनी, या शिवराज भूषण, या भूषण हजारा। तो उनका कौन नहीं है? तो उनका नहीं है विनय पत्रिका। कौन नहीं है? विनय पत्रिका। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि पवन किस पर भारी है? मेघ पर, आग पर, तूफान पर, धूप पर। तो पवन किस पर भारी है? तो पवन है मेघ पर भारी। किस पर भारी है? तो पवन हम लोग का मेघ पर भारी है। किस पर? मेघ। ऑप्शन क्या? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए हम लोग का क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न है कि कवि भूषण की उपाधि भूषण को किसने दी है? शिवाजी, छत्रसाल, रुद्र शाह, या भाभा शाह। तो किसने दिया? तो किसने दिया है? तो 15 क्या हो जाएगा? 15 को हो जाएगा हम लोग का रुद्र शाह। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिवा वाहिनी के रचनाकार कौन हुए? तो कौन हुए? तो उसका हुए भूषण। कौन हुए? भूषण। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का यहाँ पे कि धूम दंड पर कौन भारी पड़ता है? तो धूम दंड पर कौन भारी पड़ता है? आग, पानी, बिजली, तूफान। तो कौन भारी पड़ता है? तो 17 का हो जाएगा हम लोग का ए। क्या हो जाएगा? ए। आग भारी पड़ता है। कौन पड़ता है? आग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि शंभु किस पर भारी पड़ता है? तो शंभु किस पर भारी पड़ता है? पार्वती पर, माने पार्वती पर, कामदेव पर, राम पर, कृष्ण पर। तो जो शंभु है वह किस पर भारी पड़ते हैं? तो शंभु हम लोग का भारी पड़ते हैं कामदेव पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का यहाँ पे प्रश्न आ रहा है स्क्रीन पर कि दूसरे कविता में किनकी किनकी तलवार का वर्णन किया गया है? तो किनकी किया गया? यहाँ पे शिवाजी का, छत्रसाल का, अंग्रेज का, या मुगल का। तो वह किया गया 19 का। क्या हो जाएगा? 19 का बी हो जाएगा छत्रसाल। क्या हो जाएगा? छत्रसाल। अगला प्रश्न हम लोग का बोल रहा है यम पर कौन भारी पड़ता है? इंद्र, शिवा, राम, कृष्ण। तो यम पर कौन भारी पड़ता है? तो यम पर भारी पड़ता है हम लोग का यहाँ पे कौन? इंद्र। कौन पड़ता है? इंद्र। ऑप्शन क्या? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अब 20 में आप लोग बताइए 20 में आप लोग का कितना स्कोर बना? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। कमेंट करेंगे उससे हमको पता चलेगा भाई कि वीडियो देख रहे हैं। और एक बार कमेंट कीजिएगा आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि जानना बहुत हमको ज़रूरी है और पता चलेगा ना कहाँ कहाँ मेरा वीडियो पहुँच रहा है। ठीक है ना? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देर नहीं करते बहुत, क्योंकि बहुत कीमती समय है एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो रहा है छत्रसाल दशक किनकी रचना है? भूषण का, सूर का, कबीर का, तुलसीदास का। तो छत्रसाल दशक किनकी रचना है? तो छत्रसाल दशक हम लोग का यहाँ पे है भूषण का। किनका है? भूषण का। ऑप्शन क्या है? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे है 22 नंबर कि दूसरे कविता में अलंकार अंधकार की तुलना किससे की गई है? शेर से, चीता से, हाथी से, घोड़ा से। तो किससे किया गया है? तो 22 का बिल्कुल हम लोग का सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाथी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाथी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? हम लोग का सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है यहाँ पे कितना नंबर? 23 नंबर कि प्रथम कविता का काव्य गुण क्या है? तो क्या है? तो प्रसाद है, रोज है, या दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो 23 का क्या हो जाएगा? हम लोग का 23 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओज। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है लगती लपंकी कंठ वैरिन के नागनी की कौन सी अलंकार है? कौन है? उपमा, रूपमा, या कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 24 का सही आंसर हम लोग का हो जाएगा बी। सॉरी 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उपमा। क्या हो जाएगा? उपमा। ए बिल्कुल क्या हो जाएगा?
करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न हम लोग का 25 नंबर यहाँ पे बोलता है कि द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? वीर का, करुणा का, यहाँ पे रौद्र का या भयांग का? तो किनका हुआ है? तो यहाँ पे 25 का क्या हुआ है? 25 का ए हुआ है, वीर का। किसका हुआ है? वीर। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तलवार दुश्मनों के गले में कैसे लिपटती है? तो कैसे लिपटती है? तो 26 का हम लोग का ए हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नागिन की तरह। किसकी तरह? नागिन की तरह। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पे बोल रहा है कि भूषण किस काल के कवि हैं? रीति काल का, भक्ति काल का, आदि काल का या आधुनिक काल का? तो भूषण किस काल के कवि हैं? तो 27 का क्या हो जाएगा? हम लोग का 27 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रीति काल का। अगला प्रश्न बोल रहा है तलवार म्यान से निकलने पर कैसी चमकती है? तो कैसी चमकती है? तो 28 का क्या हो जाएगा? 28 का ए हो जाएगा। प्रलय काल के सूर्य की तरह। किसकी तरह? प्रलय काल के सूर्य की तरह। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग का अगला प्रश्न हम लोग का बोलता है यहाँ पे कि मुंडमाला अति पकड़ किसे रिझाने की बात करती है? तो किसे करती है? तो वह करती है हम लोग का ए। किसे करती है? रुद्र का। किसको? रुद्र। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दुश्मनों की गर्दन काट कर किसे कलून देने की बात कही गई है? तो किसे देने कही गई है? काली का, गणेश का, शंकर का, इंद्र का? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? तो 30 का ऑप्शन हम लोग को हो जाएगा क्या? काली को। किसको? काली। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 30। कि मंजिल मिले या ना मिले यह तो मुकद्दर की बात है और राहुल जी अब कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इसलिए दोस्तों मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रथम कविता में किस अलंकार का प्रयोग किया गया? तो इसमें किया गया हम लोग का रूपक। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रुद्रशाह कहाँ के राजा थे? तो रुद्रशाह कहाँ के राजा थे? तो रुद्रशाह थे हम लोग कहाँ के राजा थे? तो 32 का हम लोग का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? चित्रकूट। क्या हो जाएगा? चित्रकूट। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे? ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भूषण को किस रस का कवि माना जाता है? तो किस रस का? तो भूषण को माना जाता है हम लोग का किस रस का? तो भूषण का हो जाएगा वीर। क्या पहले बता चुके हैं यह क्वेश्चन? वीर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3 प्रश्न और ही बचा है। यहाँ पर शिवाजी वाहिनी में कितने मुक्तकों का संकलन है? तो कितना मुक्तकों का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 34 का हम लोग का ए। क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 52। कितना हो जाएगा? 52। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? ए हो जाएगा। छत्रसाल दशक में कितने छंदों का प्रयोग किया गया? दशक मतलब क्या होता है? 10। तो इसमें कितना होगा हम लोग का? 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है लास्ट यहाँ पे कि चिंतामणि किनके भाई थे? तो चिंतामणि किनके भाई थे? तो वह किसके भाई थे? तो 36 का हम लोग का भूषण का भाई थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कितना प्रश्न कर लिए? हम लोग यहाँ पे टोटल कितना प्रश्न कर लिए? 36 कर लिए। तो आप लोग बताइए आप लोग को 36 में से कितना नंबर आया? आप लोग बताइए 36 में से आप लोग का कितना नंबर? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। तो हम लोग आज कितना करिए? 36 प्रश्न कर लिए। और कल क्या करेंगे? अगला हम लोग चैप्टर कर लेंगे। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन से पढ़ाई करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।